तो आज हम बात करते हैं इफ़ स्टेटमेंट के बारे में। अब देखिए, जो प्रोग्रामिंग है, प्रोग्रामिंग के अंदर जो है कभी कभी हमें जो है हमारा जो कोड होता है वो डिसीजन लेता है, हमारा प्रोग्राम जो है वो डिसीजन लेता है। और डिसीजन वो कैसे लेता है कि हम कुछ कंडीशंस देते हैं अपने प्रोग्राम को, और इसको कहते हैं कि ये कंडीशन चेक कर लो, और अगर ये कंडीशन प्रेजेंट हुई तो इस तरह से करना, अगर नहीं हुई तो इस तरह से करना। ये मैं अभी आपको एग्जांपल से समझाऊंगा, बहुत आसान कंसेप्ट है। और इफ़ स्टेटमेंट जो है वो यही है, ये कंडीशनल स्टेटमेंट है। इसे आप क्या देखते हैं कि आपने जो आपका करंट स्टेट है प्रोग्राम का, उसको आप एग्जामिन करते हैं। यानी आप देखते हैं कि आपका जो प्रोग्राम है उसकी मौजूदा हालत क्या है जब वो चलता है प्रोग्राम, और उसके बाद जो इफ़ है वो उसको रेस्पॉन्ड करता है। अब आप कहेंगे कि ये आप क्या बकवास कर रहे हैं, हमारी कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो चलिए मैं आपको मिसाल से बताता हूँ। देखिए यहाँ पर लाइन नंबर 5 में आप देख सकते हैं, मैंने जो है वो लिस्ट बना के रखा है, ऑडी, BMW, सुबारू और टोयोटा। अब लिस्ट के बारे में हम डिटेल से बात कर चुके हैं, 2 वीडियोस हमारे इस पे ऑलरेडी मौजूद है, क्रैश कोर्स जो हमारी ये सीरीज़ है। तो लिस्ट हमें पता है कि लिस्ट के अंदर हमारे आइटम्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, और आइटम आप कुछ भी रख सकते हैं, नंबर रख सकते हैं, स्ट्रिंग रख सकते हैं, आप जो है वो फ्लोट्स रख सकते हैं, आप जो है वो बूलियंस रख सकते हैं। और बूलियन को अभी हमने नहीं छेड़ा। आप बता, नॉन प्रोग्रामर कोर्स में हमने बूलियन के बारे में बात की है, और इस कोर्स में हमने अभी बूलियन की बात नहीं की है। वो भी आज हम एड्रेस करेंगे कि बूलियंस क्या होता है। और इसी तरह से आप देख सकते हैं कि ये जो कार्स है, इसमें जो है आपको हमने कुछ आइटम्स रखे हैं अपनी लिस्ट के अंदर, और उनको सेपरेट किया है कॉमा से। ये हमारे डी में आपको पढ़ा चुका हूँ कि लिस्ट किस तरह से बनाते हैं। अब आपको पता ही है कि जब हम इस लिस्ट को प्रिंट करते हैं तो हम इस तरह से इसको प्रिंट करते हैं। प्रिंट कमांड लिखा, पैरेंथेसिस में इसके लिस्ट का नाम लिखते हैं, और इसको जो है वो जब हम रन करेंगे अपने प्रोग्राम को तो देखिए इसने लिस्ट जो है वो प्रिंट कर दिया। देखिए ये है हमारा लिस्ट, ठीक है। अब यहाँ पर पिछले वीडियो के अंदर हमने फॉर लूप की बात की थी कि फॉर लूप क्या करती है। फॉर एक लूप है, और लूप का मतलब होता है कि जब कोई चीज़ बार बार आपको रन करनी हो। अब देखिए, मिसाल के तौर पर आप इस टाइम यूट्यूब पे इस वीडियो को देख रहे हैं, तो अगर आप सेटिंग्स में जाएंगे जहाँ पर वीडियो की आप क्वालिटी वगैरह सेट करते हैं, वहाँ पर आपको लूप का भी ऑप्शन मिल जाता है कि लूप वीडियो अगर आप ऑन रखेंगे तो ये वीडियो जब ख़त्म हो जाएगा तो ये फिर से रन हो जाएगा। तो लूप यही होता है कि बार बार जो है वो लूप होता जाता है, जिस तरह से साइकिल का टायर होता है कि जहाँ से आप स्टार्ट करेंगे वहीं से जब आप उंगली अपनी घुमाएंगे तो वहाँ से आप फिर से जो है वो लूप करेंगे। अब जो फॉर है ये भी एक लूप है, यानी ये किसी प्रोग्राम को बार बार रन कराती है। और कब तक रन कराती है, कि हम इसको कहते हैं कि या तो हम इसे रेंज देते हैं, जिस तरह मैंने पिछली बार आपको बताया, और उसके बारे में आज भी हम बात करेंगे, थोड़ा और भी मैं आपको समझाऊंगा। या तो हम रेंज इसको देंगे, या तो हम इसको कहते हैं कि जो फॉर है, जिस तरह हम कहेंगे फॉर एक्स इन कार्स, यानी कार जो हमारे लिस्ट है उसके अंदर एक्स है, तो यहाँ पर इसके बाद हम कोलन देते हैं। तो ये कोलन जो है ये आपको जब भी आप लूप इस्तेमाल करेंगे, कंडीशनल स्टेटमेंट आप इस्तेमाल करेंगे, या फंक्शन को आप डिफाइन करेंगे, तो ये जो कोलन है ये आपका पीछा नहीं छोड़ेगा पाइथन के अंदर। ये कोलन आपको देना ही देना है जब भी आप लूप्स को इस्तेमाल करेंगे, चाहे वो वाइल लूप हो चाहे वो फॉर लूप हो। अभी वाइल लूप के बारे में हमने कोई बात नहीं की। तो यहाँ पर जो है जब हम फॉर एक्स इन कार्स लिखेंगे, तो यहाँ पर मैं इसको कह रहा हूँ कि प्रिंट एक्स। अब आप कहेंगे इसका क्या मतलब है। यानी कार्स मेरा लिस्ट है, इसके अंदर 4 एलिमेंट है, और मैंने इसको कहा कि फॉर एक्स इन कार्स, कि फॉर लूप जो है वो कार्स के जो हमारा लिस्ट है इस पर आप लूप करो और प्रिंट करो एक्स को। अब देखिए जब मैं इसको रन करूँगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर, थोड़ा इसको बड़ा करना पड़ेगा। देखिए यहाँ इसने अलग से ऑडी को प्रिंट किया, BMW को अलग से किया, सुबारू को अलग से किया, और टोयोटो को अलग से दिखाया। यानी पहले इस प्रोग्राम ने क्या किया कि पहले इसने एक्स जो है वो यहाँ डाला, इसको एक्स माना, फिर से ये प्रोग्राम चला, उसके बाद इसने एक्स BMW डाला इसमें, फिर सुबारू डाला, और फिर टोयोटा डाला, इसीलिए इसने अलग अलग को प्रिंट किया। तो लूप क्या करती है कि ये
एग्जीक्यूट करती है प्रोग्राम को अगेन एंड अगेन, जब तक कि गिवन कंडीशन पूरी ना हो जाए। और यहां पर हमने क्या कहा कि फॉर एक्स इन कार्स प्रिंट एक्स। तो यहां पर जो एक्स है, ये ज़रूरी नहीं है आप एक्स लिखिए, आप कहानी भी लिख सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इस पॉइंट, ये बहुत ही अहम पॉइंट है। अगर मैं यहां पर कहानी भी लिखूंगा तब भी ये यही करेगा। देखिए कोई फ़र्क नहीं पड़ा, प्रोग्राम को मैंने रन भी कर दिया ना ये सिरे से। चलिए फिर से आपके सामने रन करता हूँ, देखिए कोई फ़र्क नहीं। ऑडी BMW। अब कहेंगे फिर ये क्या है, ये फॉर कहानी इन कार्स या फॉर एक्स इन कार्स क्या है? ये शॉर्ट में आप इसको कह रहे हैं कि जो भी तुमको मिलेगा लूप के अंदर, कार्स सॉरी लिस्ट के अंदर जो भी तुम्हें मिलेगा उसको बस लूप करो। इसीलिए आपने यहाँ पर क्या लिखा कि यहाँ पर जो भी तुम्हें मिलेगा, यानी अगर कहानी मिलेगी तो प्रिंट कहानी। अब कहानी तो नहीं मिलेगी, ये मैं आपको मिसाल के लिए कहा। आप यहाँ पर कार भी लिख सकते हो, आप यहाँ पर एक्स भी लिख सकते हो, वाई भी लिख सकते हो, जो आपकी मर्जी, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर अगर कार लिखा है तो यहाँ भी कार ही लिखना पड़ेगा। तो देखिए इसने इसको प्रिंट कर दिया। अब अगर आप प्रिंट कार्स लिखेंगे ना तो ये करेगा लिस्ट को प्रिंट। और इस बार इसने क्या किया, इसने लिस्ट को एक बार नहीं बल्कि 4 बार रन कराया, क्योंकि हमने इसको कहा कि फॉर लूप जो है वो कार इन कार्स करो। अब आप कहेंगे ये कार इन कार्स क्या है, तो आपको कन्फ्यूजन का हटाने के लिए मैं यहाँ पर एक्स ही लगा दूंगा फिर से कि फॉर एक्स इन कार्स प्रिंट कार्स। क्योंकि मैंने यहाँ पर क्या लगा दिया, मैंने यहाँ पर लिस्ट नेम रख दिया, और इसने जो है वो 4 बार इसने रन कर दिया। इसको देखिए 4 बार इसने रन कर दिया इसको, लिस्ट को, क्योंकि 4 आइटम थे इसमें। अगर इसमें 5 आइटम होते तो ये 5 बार रन करता। देखिए मैं आपको दिखाऊंगा, मैं 5 आइटम इसमें ऐड करूँगा। मान लीजिए मैं यामाहा ऐड कर रहा हूँ, प्ले कीजिए, देखिए 5 बार अब इसने लिस्ट को रन किया। थोड़ा इसको बड़ा कर देते हैं, देखिए 5 बार, क्योंकि ये लूप कर रहा है, ये बार बार इस प्रोग्राम को रन करा रहा है। और पहले हमने इसको बोला ना कि प्रिंट कार्स, यानी लिस्ट को ही प्रिंट कर दो, तो इसने देखा एलिमेंट भी 5 है तो 5 बार इसने लिस्ट कर दिया। अगर मैं इसको सिंगुलर कर दूं, यानी फॉर एक्स इन कार्स प्रिंट एक्स, अब ये ऐसा नहीं करेगा। देखिए अब ये क्या करेगा कि इसने सीधे जो है वो इंडिविजुअली इनको रन कर दिया। तो फॉर लूप यही करती है, ये बार बार एग्जीक्यूट करती है कोड को। तो यहाँ पर इसने क्या किया कि लिस्ट जो हमारा कार्स है उसमें से ऑडी, BMW, सुबारू, टोयोटा, यामाहा, तो पहले इसने एक्स में ऑडी को डाला, फिर एक्स में BMW को डाला, फिर सुबारू को डाला। यानी ये बार बार जा रही है रन करने इस कोड को। और इसका सबूत ये है कि देखिए नई नई लाइन में ये प्रिंट करा रही है इनको, फॉर लूप, और एक्स के अंदर डाल रही है। एंड पे ये यामाहा को इसने वैल्यू डाला एक्स के अंदर। तो ये है फॉर लूप का काम। अब देखिए यहाँ पर ये जो लिस्ट है, हम बाद में असल में कर रहे हैं कंडीशनल्स के बारे में। तो हम यहाँ पर चाहते हैं कि फॉर कार इन कार्स, यानी ये जो कार है, या फॉर एक्स इन कार्स भी आप लिख सकते हैं, कुछ भी आप लिख सकते हैं। मैटर करेगा लिस्ट का नाम कि किस में, इन सही होना चाहिए। यहां पर आप वाई लिख दीजिए, कोई परवाह नहीं, आप चाहे टी लिख दीजिए, कोई परवाह नहीं। फॉर वाई इन कार्स प्रिंट, शाबाश, वाई। अगर वाई को हम प्रिंट करेंगे तो क्या होगा कि देखिए फिर से कारों को ये प्रिंट करेगा। मगर अब यहां पर हम शर्त लगाएंगे इसको। हम इसको कह रहे हैं कि अगर कार, क्योंकि कार तो हमने नहीं लिखा, अगर y बराबर हो किसके, अगर y बराबर हो ऑडी के, तो यहां पर हमने कंडीशन लगा दी प्रोग्राम के अंदर। और ये जो क्या है, ये हमने इफ लगा दिया। इफ क्या करता है कि ये करंट स्टेट ऑफ प्रोग्राम देखेगा, कि देखेगा कि अगर जो y है उसका वैल्यू बराबर हो जाएगा ऑडी के बराबर। और उसके बाद हमने कोलन लगाया। तो कोलन जिस तरह फॉर के बाद आप लगाते हैं, इसी तरह इफ के बाद भी आपको कोलन लगाना पड़ेगा। और नेक्स्ट लाइन आपकी इंडेंट होगी, जिस तरह से फॉर के वक्त होती है।
तो हम इसको कह रहे हैं कि प्रिंट करना। शाबाश। किसको प्रिंट करना? प्रिंट वाई डॉट अपर, या अपर केस में उसको प्रिंट करना। तो देखिए इसको रन कर दीजिए। देखिए ऑडी से कैपिटल कर दिया प्रिंट, क्योंकि यहां पर हमने इसको क्या शर्त रखी कि अगर y बराबर होगा ऑडी के, तो प्रिंट क्या करना? प्रिंट करना y डॉट अपर। इसको फिलहाल हटा दीजिए आप। अब देखिए आपको आ रही है बात समझ? और अगर y ना बराबर हो इसके तो एल्स इसके बाद आएगा। तो दूसरी कंडीशन क्या, यानी कि जब एक कंडीशन हमने क्या रखी कि हमने रखा कि एक कंडीशन ये हो कि y बराबर होगा ऑडी के, तो ऑडी को कैपिटल लेटर में प्रिंट कर देना। इसलिए हमने y डॉट अपर लिखकर जो है वो मेथड लगाया, अपर मेथड इस्तेमाल किया। इसको अपर मेथड कहते हैं। तो अपर जब भी आप इस तरह से लगाएंगे पैरेंथेसिस के साथ, तो वो अपर लेटर, अपर केस बना देगा लेटर को, यानी कैपिटल में ला देगा पाइथन। अब इसको कह रहे हैं अगर वो ऑडी के बराबर ना हो तो क्या करना? तो प्रिंट करना y डॉट टाइटल। टाइटल मतलब खाली पहला वाला वर्ड कैपिटल कर देना, बस ऑडी को पूरा कैपिटल कर देना। देखिए रन कर दीजिए इस प्रोग्राम को। देखिए तमाम जो ये गाड़ियां हैं इनके नाम क्या हो गए? इनके पहले पहले वर्ड जो है वो कैपिटल हो गए, मगर ऑडी का पूरा कैपिटल हो गया, क्योंकि ये हमने प्रोग्राम में शर्त रखी कि अगर वो ऑडी होगी तभी उसको पूरा अपर कर देना। अब मान लीजिए मैं ऑडी को हटाकर यहाँ पर सुबारू लगाऊंगा कि खाली सुबारू को अपर कर देना। तो देखिए इसने सुबारू को कैपिटल कर दिया और बाकियों को क्या कर दिया? खाली पहला वाला वर्ड इसने जो है वो कैपिटल कर दिया, क्योंकि हमने प्रोग्राम में इस टाइम क्या लगाई? हमने कंडीशन लगाई प्रोग्राम में कि अगर y बराबर होगा सुबारू के तभी ये करना, यानी ये अलग चीज़ है, ये करना। तो y डॉट अपर कर देना। तो y मैंने इसलिए रखा ताकि आपको ये कन्फ्यूजन ना रहे कि फॉर में क्या लिखना होता है पहले, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हमसे कहते हैं या कुछ लोग कहते हैं कि हम फॉर में कन्फ्यूज़ है कि फॉर में क्या लिखना होता है। फॉर में कुछ भी लिख दीजिए, कहानी लिख दीजिए, कोई परवाह नहीं। फॉर कार इन कार्स, यहाँ पर आसानी के लिए अब कार हम लिखेंगे ताकि यूज़र को पढ़ने में आसानी हो। प्रोग्राम को बात आ रही है समझ? तो देखिए इसको प्रिंट करेंगे तो देखिए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, प्रोग्राम पे फिर भी रन होगा। अच्छा लाइन 10 में कुछ गड़बड़ हो रही है। लाइन 10 में क्योंकि वाई मैंने रखा था तो यहाँ पर भी कार ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि अब हो गया ना सबका नाम चेंज। देखिए अब हो गया प्रोग्राम रन। तो इसी तरह से हमने ये शर्त लगाई थी। ये बहुत ही एक सिंपल एग्जांपल है। तो अब देखिए, अब मिसाल के तौर पर मैं आपको एक और चीज़ दिखाऊंगा, बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। अगर मैं यहाँ पर सुबारू जो मैंने स्मॉल लेटर में लिखा लिस्ट के अंदर, अगर मैं एस कैपिटल कर दूँ तो क्या ये प्रोग्राम रन होगा? चलिए देखते हैं। इफ कार इक्वल टू सुबारू कार डॉट अपर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो है ना, अब हो गई गड़बड़, मगर आपको थोड़ा बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, तब आपको पता चल सकता है कि ये प्रोग्राम सही तरीके से रन हुआ कि नहीं हुआ। ये सही तरीके से रन नहीं हुआ। अगर आपको लग रहा है ना ये सही तरीके से रन हुआ, फिर आपका दिमाग पता नहीं कहाँ है। पूरा दिमाग यहाँ रखिए। देखिए जब मैं रन कर रहा हूँ तो देखिए सुबारू को मैंने क्या रखा है? कार डॉट अपर। जब कार बराबर सुबारू के, देखिए वो नहीं हो रही है पूरी अपर लेटर में, क्योंकि ये जो कैपिटल एस सुबारू है ये लिस्ट में नहीं है। ये केस सेंसिटिव होता है, ये इसको नहीं जानता कैपिटल एस UBARU को। ये इसको पहचानता है, इस वाले सुबारू को। अब देखिए यहां पर एक कैपिटल ही नहीं कर रहा है पूरा। अब इसको एस को स्मॉल कर दीजिए, देखिए ये पूरा कर देगा इसको कैपिटल। देखिए पूरा कर दिया इस टाइम कैपिटल, क्योंकि ये जानता है इसको, क्योंकि वो लिस्ट में है। तो यहां पर हमें ये पता चला कि जब हम कंडीशनल लिखेंगे तो केस सेंसिटिव होता है। और केस सेंसिटिव से क्या मुराद है कि केस सेंसिटिव मतलब होता है कि अगर आपने कोई शर्त रख दी तो जो शर्त आप रखेंगे उसमें आप कैपिटल और स्मॉल का ख्याल रखेंगे। यानी मिसाल के तौर पर जिस तरह से मैंने यहाँ पर कार का वैल्यू सुबारू लिखा है स्मॉल लेटर्स में, अगर मैं कैपिटल कोई वर्ड कर दूं तो ये उसको नहीं पहचानेगा,
क्योंकि लिस्ट के अंदर हमारा स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है। इसको क्या पता कैपिटल क्या होता है, स्मॉल क्या होता है? ये बेचारा देखेगा ना केस भी पाइथन, इसको मत पता है कि बीच में ही आप जो है वो कैपिटल कहीं पर घुसाओगे या स्मॉल कहीं पर घुसाओगे। तो ये फिर आपकी गलती है लिखने वाले की, तो इसमें पाइथन की गलती नहीं है। ठीक है, अब देखिए अब ये कब करेगा केस से कब इग्नोर करेगा। देखिए मिसाल के तौर पर मैं लिखूंगा, मैं आपको एक एग्जांपल अब दिखाऊंगा। मिसाल के तौर पर मैं लिखता हूं कि हमारी कार है वो बराबर है ऑडी के। ठीक है, अब ये जो ऑडी है ये स्ट्रिंग है तो इसको रखना पड़ेगा कोट्स में कि हमारी कार है बराबर ऑडी के। अब यहाँ पर जो ये कार है इसी वेरिएबल को हम लिख रहे हैं और हम लिख रहे हैं इसको ए, हमने यहाँ पर कैपिटल कर दिया। ठीक है, तो अब देखिए मसला क्या होगा। जो पहली लाइन है यानी लाइन नंबर 6 है इसमें कार इक्वल टू ऑडी जिसमें ए स्मॉल है, उसमें आप ध्यान दीजिए कि उसमें हमने वैल्यू को असाइन किया। क्योंकि जब हम एक इक्वल टू साइन लिखते हैं, या मैंने आपको वेरिएबल्स में भी पढ़ाया था जब हम वेरिएबल पढ़ रहे थे, कि जब हम एक इक्वल टू साइन लगाते हैं तो उसका मतलब होता है कि हम वैल्यू असाइन कर रहे हैं। यानी यहां पर हमने कार को वैल्यू दिया है ऑडी। ठीक है, और दूसरी लाइन में हम क्या कर रहे हैं, हम चेक कर रहे हैं कि क्या जो वैल्यू ऑफ कार है वो ऑडी है कि नहीं है, इसलिए हम उसको डबल इक्वल साइन लगा रहे हैं। यानी हम वहां पर चेकिंग कर रहे हैं। मगर जब हम इसको चेक करेंगे तो ये फॉल्स आएगा। क्यों आएगा फॉल्स? क्योंकि जो लाइन नंबर 6 है वो 7 नंबर के बराबर नहीं है। क्योंकि वहां पर क्या हो गया कि केस चेंज हो गया। क्योंकि ऊपर हमने असाइन किया है कार वेरिएबल को ऑडी, ऑडी तो हमने दिया है मगर ए हमने स्मॉल लिखा है, और दूसरी लाइन में हम क्या कर रहे हैं कि हम कैपिटल ए लिख रहे हैं, तो ये बराबर नहीं होगा। और अब देखिए, तो ये बात मैंने आपको समझा दी कि केस सेंसिटिव होता है। टेस्टिंग जब भी हम करते हैं, इक्वलिटी टेस्ट करते हैं पाइथन के अंदर, तो वो केस सेंसिटिव होता है। मिसाल के तौर पर दो वैल्यूज़ है जिनकी कैपिटलाइजेशन मुख्तलिफ है, जो मैंने अभी आपको दिखाया, तो यहां पर ये एक दूसरे के बराबर नहीं होंगे ये वैल्यू। अब देखिए, अगर केस मैटर करता है तो ऐसा बिहेवियर एडवांटेजस है। एडवांटेजस मतलब कि इसका फ़ायदा होगा, क्योंकि हम यहाँ पर चाहते हैं कि मिसाल के तौर पर आपको पता होगा कि जब हम पासवर्ड देते हैं तो पासवर्ड में हमें एहतिमाम रखना पड़ता है, ख्याल रखना पड़ता है कैपिटल का और स्मॉल का। तो अगर मान लीजिए पासवर्ड जैसी कोई चीज़ है तो उसमें जो है ना पाइथन का ये फंक्शन बड़ा आपका काम आएगा। क्योंकि अगर आपके यूज़र ने जो है वो पासवर्ड स्मॉल लेटर में दिया होगा और वहाँ से अब वो कोई लेटर उसको कैपिटल हो रहा है तो उसको रॉन्ग पासवर्ड दिखा रहा है, तो ये तो अच्छी बात है क्योंकि केस सेंसिटिव है, क्योंकि उससे उसकी सिक्योरिटी अच्छी रहेगी। मगर कभी कभी ये हमें ज़रूरत नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी हमें केस ज़रूरी नहीं होता। जिस तरह से पासवर्ड में हमें ज़रूरत है, मगर नाम लिखने में हमें, अगर हम किसी को नाम पूछ रहे हैं तो अगर उसने स्मॉल में भी लिख दिया तो हम चाहते हैं कि पाइथन एरर ना दिखाए, पाइथन उसको बराबर दिखा दे। तो उसमें हम क्या करते हैं कि उसमें हम खाली वेरिएबल का वैल्यू देखते हैं और हम केस सेंसिटिव नहीं, उसको नहीं बनाते। हम देखते हैं कि क्या है, कोई भी केस हो, बस वैल्यू ऑफ वेरिएबल जो है वो ठीक होना चाहिए। तो उसमें हम क्या करेंगे कि हम कन्वर्ट करेंगे वेरिएबल के वैल्यू को लोअर केस में कंपैरिजन से पहले। मिसाल के तौर पर कोई आदमी है, उसने कार का वैल्यू दे दिया ऑडी, ए को उसने कैपिटल लिखा। अब यहां पर जो दूसरी लाइन है उसमें उसने क्या कर दिया कि उसमें उसने स्मॉल में लिख दिया। अब ये दो चीज़ें एक दूसरे के बराबर नहीं है, क्योंकि केस सेंसिटिव अगर है, क्योंकि केस सेंसिटिव होता है तो ये एक दूसरे के बराबर नहीं है। मगर हम चाहते हैं कि जो हमारा यूज़र चाहे कुछ भी दे, क्योंकि मान लीजिए कि पासवर्ड
की बात हम नहीं कर रहे, हम अपने यूज़र से पासवर्ड नहीं बल्कि उसका नाम मांग रहे हैं। तो अगर वहाँ पर वो कैपिटल की बजाय स्मॉल दे दे तो कोई परवाह नहीं, क्योंकि हमें बस उसका नाम चाहिए। तो हम क्या कहेंगे पाइथन को, हम उसको कहेंगे कि ये जो हमारी कार है, मान लीजिए कार का नाम हम पूछ रहे थे, तो उसको लोअर कर देना, यानी चाहे किसी भी केस में वो दे दे। यानी अगर हमारा जो यूज़र है वो ऑडी कैपिटल लेटर में भी लिख दे तो कोई बात नहीं, तुम बस देखना कि वो ऑडी लिख रहा है कि कुछ और लिख रहा है। तो तुम उसको क्या कर देना, कार डॉट लोअर कर देना, और उसी को फिर चेक करना। यानी चाहे वो ऑडी कैपिटल में दे, चाहे वो बीच में कैपिटल घुसाए, बीच में वो एक वर्ड स्मॉल कर दे, तुम बस ये देखना पहले उसको लोअर केस कर देना, और फिर देखना कि क्या उसने वैल्यू सही दिया या नहीं दिया, और वैल्यू होना चाहिए ऑडी। क्योंकि अब चाहे वो ये भी दे दे तो इसको क्या बनेगा, वो कार डॉट लोअर ही बनाएगा, लोअर केस में पहले बनाएगा, ये उसको बन जाएगा। आपको बात आ रही है समझ? क्योंकि कार डॉट लोअर क्या होगा, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ एग्जांपल से। देखिए मिसाल के ऊपर मैंने कार कार का नाम लिखा, और मैं ऐसा लिखने वाला हूँ कि पहला वर्ड्स कैपिटल मैंने लिखा, दूसरा स्मॉल लिखा, तीसरा फिर से कैपिटल लिखा, और चौथा स्मॉल लिख दिया। अब मैं कह रहा हूँ कोई परवाह नहीं, क्योंकि मैं आपको दिखाऊंगा कार डॉट लोअर क्या करेगा। ठीक है, ये प्रिंट कार डॉट लोअर जब हम करेंगे तो इसको प्रिंट कर दीजिए। देखिए इसने आड़ी ही बनाएगा कार डॉट लोअर, तो कोई परवाह नहीं, कार डॉट लोअर फिर भी आड़ी के बराबर आएगा। तो जब आपको केस सेंसिटिव नहीं रखना हो किसी वेरिएबल को, आप किसी की इक्वलिटी देख रहे हो, तो अगर वो केस सेंसिटिव नहीं है तो पहले उसको जो है वो केस उसका चेंज कीजिए। तो आपको ऐसे उसका केस चेंज करना पड़ेगा कि आप कहेंगे कि पहले चाहे वो किसी भी लेटर में दे, चाहे वो कैपिटल में दे, चाहे वो स्मॉल में दे, चाहे वो कर्सिव लिखे या कुछ भी बड़ा लिखे, तुम कहना पाइथन को कि तुम वैल्यू चेक करना लोअर करके, पहले लोअर केस कर देना सबको, तमाम लेटर्स को। तो उस टाइम पे खाली फिर वो वैल्यू देखेगा, वो केस चेक नहीं करेगा। अगर केस चेक करना है तो फिर वैसे वही करो जो हमने पहले दिखाया, जिस तरह पासवर्ड वगैरह में होता है, केस सेंसिटिव होता है वो। ठीक है, तो अब क्या होगा कि इस तरह से हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक परेशानी हमारी हल हो गई। अब क्या करेंगे हम कि मिसाल के तौर पर हम अब इनइक्वालिटी देखेंगे। यानी अभी तक तो हम इक्वालिटी चेक कर रहे थे ना, अब हम इनइक्वालिटी देखेंगे। तो वो हम कैसे देखेंगे कि मैं यहाँ पर आपको मिसाल एक रेस्टोरेंट की दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी मिसाल क्या है, मान लीजिए कोई पिज़्ज़ा है और रिक्वेस्टेड टॉपिंग बराबर है मशरूम्स के, क्योंकि टॉपिंग होती है ऊपर से जो पिज़्ज़ा वगैरह को डालते हैं। और हम ये कह रहे हैं कि अगर रिक्वेस्टेड टॉपिंग जो है वो नॉट इक्वल टू मान लीजिए ग्रीन पेपर के हो। ठीक है, तो क्या कर देना, प्रिंट यानी देखिए रिक्वेस्टेड टॉपिंग हमारी मशरूम्स है, और हमने क्या कहा अपने प्रोग्राम को कि अगर रिक्वेस्टेड टॉपिंग बराबर ना हो ग्रीन पेपर के, तो हम प्रिंट करवाएंगे कस्टमर को कि तुम्हें थोड़ा टाइम लग जाएगा, इट विल टेक सम टाइम, इफ़ यू वांट क्विक ऑर्डर देन गो फॉर मशरूम्स। आपको आ रही है बात समझ? यहाँ थोड़ा जूम आउट करना पड़ेगा। देखिए प्रिंट, तो देखिए जब हम इसको रन करेंगे तो हम कह रहे हैं रिक्वेस्ट टॉपिंग है मशरूम्स, और अगर रिक्वेस्ट टॉपिंग नहीं हुई ग्रीन पेपर, तो प्रिंट करना कि इट विल टेक सम टाइम, और इफ़ के बाद हम लगाते हैं कोलन, इसीलिए हमें एरर आ रहा था।
ठीक है। तो देखिए, क्योंकि हमारे कस्टमर ने क्या किया, उसने ग्रीन पेपर टॉपिंग नहीं रखी, उसने क्या रखा, मशरूम रखा। तो हम उसको कहेंगे कि इट विल टेक यू सम टाइम, इफ़ यू वांट क्विक ऑर्डर देन गो फॉर ग्रीन पेपर, क्योंकि ग्रीन पेपर हमारे पास हमेशा अवेलेबल होता है। दिक्कत हमें किस में होती है, और किसी टॉपिंग में। तो हम कहते हैं कि अगर ग्रीन पेपर के अलावा कोई टॉपिंग आए, अगर हमारी रिक्वेस्टिंग टॉपिंग नॉट इक्वल टू एक्सक्लेमेटरी से नॉट दिखाते हैं, नॉट आप याद रखेंगे, एक्सक्लेमेटरी नोट लगाना होता है इक्वल टू ग्रीन पेपर। तो हम क्या लिखेंगे कस्टमर को कि कुछ टाइम आपको लग जाएगा, इफ़ यू वांट क्विक ऑर्डर देन गो फॉर ग्रीन पेपर। ठीक है। तो इसमें हमने क्या किया कि यहाँ पर हमारा जो इफ़ है, अभी देखिए मुझे आपको रेस्टोरेंट यहाँ पर कोई पिज़्ज़ा खिलाने का कोई शौक़ नहीं है, मगर यहाँ पर मेरा समझाने का आपको ये, और ना ही मैं इन सब चीज़ों का खुद शौकीन हूँ, क्योंकि वैसे भी जंक फूड से सेहत ही ख़राब होती है। तो मसला मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि जो इफ़ है लाइन नंबर 6 में, आप जान दीजिए कि यहाँ पर हमने कंडीशन देख रहे हैं, प्रेजेंट कंडीशन देख रहे हैं अपने प्रोग्राम की, कि अगर हमारा स्टेट ऑफ प्रोग्राम ये हो कि रिक्वेस्ट टॉपिंग नॉट इक्वल टू ग्रीन पेपर है, तो प्रिंट ये कर देना। ठीक है, आपको आ रही है बात समझ? अब अगर मान लीजिए ग्रीन पेपर होती, शाबाश, फिर प्रिंट होगा ये। मान लीजिए ग्रीन ही पेपर उसने रखा टॉपिंग, देखिए कुछ भी रन नहीं हो रहा है। क्यों नहीं रन हो रहा है? क्योंकि रिक्वेस्ट टॉपिंग ग्रीन पेपर है। अगर ग्रीन पेपर नहीं होता तब ये प्रिंट होता। अब यहाँ पर कुछ भी प्रिंट नहीं हो रहा है, तो प्रिंट क्या होगा? खाक प्रिंट होगा। जब आपने कुछ लिखा ही नहीं है, प्रिंट होगा, क्योंकि आपने कहा है ना कि अगर वो नहीं बराबर हो ग्रीन पेपर के तब ये प्रिंट करना। तो जब बराबर हो तब क्या लिखोगे? तब प्रोग्राम को देना पड़ेगा ना इंस्ट्रक्शन के कुछ करना। तो कैसे कहोगे प्रोग्राम को कुछ करने के लिए? शाबाश, कैसे कहोगे? एल्स लगाओगे कि अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो एल्स ही दूसरी कंडीशन ही ट्रू होगी, यानी ट्रू फॉल्स बन जाएगा। इसको कहते हैं बूलियन एक्सप्रेशन, आगे चलकर समझाऊंगा। तो प्रिंट क्या करना? ऑर्डर रेडी। देखिए अब क्या प्रिंट हुआ? ऑर्डर रेडी, क्योंकि इस टाइम ग्रीन पेपर ही है हमारी। अगर ग्रीन पेपर नहीं होती तो ये लाइन प्रिंट होती। अब देखिए ग्रीन पेपर नहीं है, खाली ग्रीन है कुछ, तो देखिए हमारी ये वाली लाइन अब प्रिंट हो रही है। इट विल टेक सम टाइम। तो ये देखता है करंट स्टेट क्या है प्रोग्राम की, और फिर उसको रेस्पॉन्ड करता है कि अगर ये नहीं तो ये सही। अगर एल्स भी नहीं लगाओगे कोई परवाह नहीं, मगर कुछ ना कुछ तो प्रिंट कराना पड़ेगा ना, फजूल में क्यों प्रोग्राम भी लिखोगे। ठीक है। तो इससे हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। हम जो है हम नंबर्स को भी जो है वो कंपेयर कर सकते हैं। एक मिसाल मैं आपको देना चाहता हूँ यहाँ पर, एक बहुत ही अच्छी मिसाल है, आपको इससे पूरा क्लियर हो जाएगा इफ़ वगैरह का। मान लीजिए कि वेरिएबल है हमारे पास एज का, एज हमारी 17 है, और इसमें हम पाइथन को कह रहे हैं कि ये जो एज है, तो हम इसको कह रहे हैं कि इफ़ एज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18, प्रिंट यू आर एलिजिबल टू वोट। ठीक है। अब यहाँ पर आ रहा है एरर, क्योंकि हमने इफ़ के बाद फिर से कोलन नहीं डाला, इसका आपको ख्याल रखना पड़ेगा। देखिए मगर रन कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या रखा है कि हमने शर्त रखी है कि अगर एज हो 18 के बराबर या 18 से ज़्यादा हो तभी प्रिंट करना यू आर एलिजिबल टू वोट। अब देखिए अब हम इसको 18 कर देते हैं। अब यहाँ प्रोग्राम को देख रहा है कि एज किसके बराबर होगी, तो देखिए यू आर एलिजिबल टू वोट से प्रिंट कर दिया। अगर 18 से कम आप लिखेंगे, मान लीजिए आपने 16 लिखा, तो देखिए कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा। तो हम चाहते हैं कि जब इससे कम हो तो वहाँ पर अब ये कुछ प्रिंट करे, तो हम लिखेंगे एल्स। और एल्स क्या है? अब देखिए यहाँ पर थोड़ा बहुत लॉजिक
आपको समझना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये बूलियन इसको बना रहा है। जब भी हम कंपेयर करते हैं पाइथन में किसी चीज़ को तो वो बूलियन बनता है, यानी या तो वो स्टेटमेंट ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। अब देखिए जब मैं इसको कह रहा हूँ कि एज इक्वल टू 16, मैंने वेरिएबल बनाया कि एज को मैंने 16 कर दिया, और नीचे मैंने कंडीशन क्या रखी, शर्त क्या मैंने रखी कि अगर एज ज़्यादा हो या बराबर हो 18 के तो प्रिंट करना यू आर एलिजिबल टू वोट। तो ये क्या करेगा, ये देखेगा ये ट्रू है कि फॉल्स है, यानी एज इक्वल टू 16 जो है, अब इसको कंपेयर करेगा नीचे इफ एज से, तो इसको क्या लगा कि ये फॉल्स है। तो दूसरी कंडीशन क्या होगी, दूसरी कंडीशन ट्रू ही होगी। तो एल्स में खुद ही समझ आएगा कि अगर ये ट्रू हुआ तो प्रिंट करना सॉरी, मगर इसको रखना पड़ेगा कोट्स में क्योंकि स्ट्रिंग है। अब देखिए जब मैं इसको रन करूंगा फिर से मैं आपको समझाऊंगा। अब देखिए यहाँ पर इसने सॉरी कर दिया किसको, अब मान लीजिए कोई 20 साल का बंदा गया, उसको भी ये सॉरी कहेगा? नहीं, उसको कह रहा है यू आर एलिजिबल टू वोट। तो हमने यहाँ पर क्या किया, हमने यहाँ पर एक वेरिएबल बनाया एज का, और हमने नीचे कंडीशन रख दी कि अगर एज ज़्यादा हो या बराबर हो 18 के तब प्रिंट करना यू आर एलिजिबल टू वोट। अब दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, यानी हमने ये कहा कि अगर एज बराबर हो 18 के या 18 से ज़्यादा हो, यानी 19 हो, 20 हो, 21 हो, 100 हो, तब ये प्रिंट करना। तो दूसरी कंडीशन क्या होगी कि 18 से कम होगी, तो वो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पाइथन जो है ये ऑटोमेटिकली कंपैरिजन में इसको बूलियन बना रहा है, इसको ट्रू या फॉल्स बना रहा है। यानी जब इसने देखा कि इफ एज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18 जो है, ये स्टेटमेंट ऊपर ट्रू है, तो इसने खुद कर दिया यू आर एलिजिबल टू वोट प्रिंट। अब अगर ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं होगा, मान लीजिए एज यहां पर हो जाएगी 10 साल, तो इफ यहां पर पहले इसको चेक करेगा, ये शर्त है, अगर यहां इसकी शर्त पूरी नहीं हुई तो एल्स में जाएगा। तो यहां जब ये देखेगा कि 10 थी, तो हमने कहा ना एज अगर ज़्यादा हो या बराबर हो 18 के, मगर यहां पर 18 से कम आ रही है ना, तो खुद समझ जाएगा कि वो एल्स में आएगा, क्योंकि या तो ये कंडीशन ट्रू होगी या तो फॉल्स होगी। इसमें बस दो ही चीज़ें हो सकती है। इसको कहते हैं लॉ ऑफ नॉन कॉन्ट्रडिक्शन लॉजिक के अंदर, यानी दोनों चीज़ें एक ही टाइम पर ट्रू नहीं हो सकती कि कोई आदमी 18 साल से ज़्यादा भी हो और 18 साल से कम ही हो एक ही टाइम पर। तो बात आ रही है समझ? तो ये ट्रू या फॉल्स इसको बनाता है, इसको कहते हैं बूलियन। ठीक है, तो ये बूलियन एक्सप्रेशन होती है। तो इसी तरह से न्यूमेरिकल कंपैरिजन भी पाइथन करता है। आपको आ रही है बात समझ? अब देखिए कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी हम मल्टीपल कंडीशंस भी चेक करते हैं। मान लीजिए मैं यहां पर ये इसको लिखूंगा कि इफ एज नॉट इक्वल टू 18, यानी अब हमें देखना है कि 18 साल की एज है कि नहीं है, तो 17 हम रख देते हैं। तो ये क्या कर रहा है कि अगर वो 18 के बराबर नहीं हो तो यहाँ पर कोई लॉजिक इसका नहीं बनेगा, आप इसे कन्फ्यूज हो जाएंगे। यानी नॉट इक्वल टू भी आप देख सकते हैं, आपको खाली ज़रूरी नहीं है कि आप एफर्म ही करें हर किसी स्टेटमेंट को। मान लीजिए मैं कह रहा हूँ कि इफ एज लेस देन और इक्वल टू 18, अब उल्टा प्रिंट सॉरी यू आर नॉट एलिजिबल, यानी कोई फॉर्म वगैरह है जिसमें 18 कम से कम होनी चाहिए एज, तो वो ऊपर हम देखेंगे वेरिएबल एक बनाएंगे एज का, और उसमें हम एज डालेंगे। मान लीजिए अब किसी की एज है 19, तो यहाँ पर कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। क्यों नहीं प्रिंट होगा? क्योंकि हमने यहाँ पर शर्त रखी कि अगर एज लेस देन या बराबर हो 18 के, यानी 18 से कम हो या 18 के बराबर हो, तभी ये प्रिंट करना। अब एल्स में क्या आएगा, एल्स में ऑटोमेटिकली उसका दूसरी कंडीशन आएगी, वो ऑटोमेटिकली, क्योंकि ये स्टेटमेंट अगर फॉल्स हो गया तो दूसरा ट्रू हो जाएगा, यानी कि एज जो है वो 18 से ज़्यादा ही होगी किसी न किसी की,
क्योंकि ये तमाम नंबर को देखेगा 18 से नीचे जो भी नंबर है उनको ये इसी खाते में डालेगा कि यू आर नॉट एलिजिबल। और एल्स में क्या देखेगा फिर ये, एल्स में हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है कि फिर से वही हम रखें, तो दूसरी जो अब पॉसिबिलिटी है वही पूरी होगी एल्स में। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त लॉजिक है पाइथन का, इसमें आपके बहुत टाइम बचता है और ज़बरदस्त तरीके से ये डिसीजन मेकिंग करता है कोड। तो एल्स में हम प्रिंट करेंगे, अगर ऐसा नहीं हो एल्स करना वेलकम। यहाँ पर एज है इसकी 19, तो इसको वेलकम करेंगे हम। देखिए वेलकम हो गया। अगर इसकी एज 18 से कम होती, मान लीजिए 13 साल की होती, तो इसको क्या हम कर दे, बोलते भाई नहीं तू एलिजिबल नहीं है, ठीक है। तो ये सिंपल कोड है, देखिए 2 की 3 लाइनों में पूरा इसने जो है वो एक ऐसा कोड बना दिया कि जो अब डिसीजन मेकिंग कर रहा है। अब कोड जो है वो डिसीजन ले रहा है कि मुझे क्या रन करना है और करंट स्टेट ऑफ प्रोग्राम को देख रहा है। तो यही है इफ स्टेटमेंट। अब इसी तरह से अब हम लिस्ट के फिर से आएंगे लिस्ट के अंदर और देखेंगे कि क्या कोई वैल्यू लिस्ट के अंदर है कि नहीं है। अब एक लिस्ट मैं यहाँ पर बनाता हूँ। मान लीजिए मैं फ्रूट्स का एक लिस्ट बना रहा हूँ और इसको मैं रख रहा हूँ बराबर, इसके अंदर कुछ फ्रूट्स हम लिखेंगे। मान लीजिए हमारा एप्पल आ गया, हमारा बनाना आ गया, हमारा ऑरेंज आ गया, ऑरेंज, और हमारा आ गया मान लीजिए मेलन आ गया, ठीक है। अब ये जो हमने क्या बनाया, हमने लिस्ट बनाया, ठीक है, और इसमें हमने एलिमेंट्स रख दिए। तो अब हम क्या करेंगे कि अब हम एक और यहाँ पर देखेंगे कि हम यहाँ पर इसको लिखेंगे एप्पल। अब देखिए डबल कोट से तो कोई परवाह नहीं, डबल कोट हो या सिंगल कोट हो, मैं पहले ही आपको बोल दिया कि स्ट्रिंग को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर मैं इसको कह रहा हूँ कि एप्पल इन फ्रूट्स, ठीक है। इफ एप्पल इन फ्रूट्स, इफ स्टेटमेंट मैंने फिर से लगाया शर्त, प्रिंट यस एप्पल इज प्रेजेंट, यानी इस लिस्ट में अगर एप्पल हो तो ये प्रिंट कर देना। अब यहाँ पर क्या प्रॉब्लम हुई कि यहाँ पर कोड हमने गलत लगा दिया, क्योंकि कोड पूरी स्ट्रिंग को लगाना होता है। आप समझ रहे हैं बात को। तो इसको हम कर देंगे फिर से रन। तो देखिए यस एप्पल इज प्रेजेंट इफ एप्पल इन फ्रूट्स, ठीक है। इसी तरह से जो है हम देखते हैं कि लिस्ट के अंदर कोई चीज़ है कि नहीं है, और ये भी हम इफ से देख सकते हैं, ये भी हम कंडीशनल स्टेटमेंट से देख सकते हैं कि क्या कोई एलिमेंट लिस्ट के अंदर है कि नहीं है। अब देखिए मिसाल के तौर पर आप एक वेबसाइट चला रहे हैं, क्योंकि इंशाल्लाह हम वेबसाइट भी बनाएंगे कुछ दिनों के बाद, जब हम पाइथन को जल्दी जल्दी इसके कंसेप्ट सीखेंगे। तो मान लीजिए आपकी एक वेबसाइट है, बैनड यूज़र्स, आपने कुछ यूज़रों को बैन किया है, और जिन जिन लोगों को आपने बैन किया है उनके नाम कुछ यूँ है। एक का नाम मान लीजिए अबरार है, दूसरे का नाम मान लीजिए विजय है, और तीसरे का नाम मान लीजिए आप सलमान है, ठीक है। ये आपके बैंड यूज़र है। अब ये जो बैंड यूज़र है, तो उसके बाद हमारा कोई यूज़र आ गया नया, मान लीजिए उस यूज़र का नाम है मरियम, ठीक है। अब ये जो हम देखेंगे कि हमारा लिस्ट है, देखिए बैंड यूज़र हमने एक लिस्ट बनाया है,
इफ यूजर नॉट इन बैनड यूजर्स, तो हम यहाँ पर इफ स्टेटमेंट लगा दिया, शर्त लगा दी कि अगर यूजर बैनड यूजर में नहीं हो तो नॉट इनको ये समझेगा कि अगर हमारी लिस्ट के अंदर बैनड यूजर्स के अंदर यूजर नहीं है तो प्रिंट करो, प्रिंट क्या करो, एफ स्ट्रिंग का इस्तेमाल करेंगे, इस टाइम वेरिएबल लगाएंगे। प्रिंट क्या करना, क्योंकि हमें पता है यूजर का नेम क्या होगा, इसलिए वेरिएबल का इस्तेमाल किया। देखिए हमें क्या पता उसका नाम क्या होगा, तो यूज़र जो ये है यहाँ पर मान लीजिए मरियम है, मगर हो सकता है कुछ और भी होता, तो इसलिए हम यूज़र को क्या करेंगे, यूज़र वेरिएबल लिखेंगे कि यूज़र को प्रिंट करना। तो लिखेंगे यू विल गेट रेस्पॉन्स। अब अगर बैनड यूज़र हो तो वो आएगा एल्स में, जाहिर सी बात हो, या तो ये बात सही होगी या तो ये बात सही नहीं होगी। तो एल्स क्या बनेगा सिचुएशन, जो दूसरी वाली होगी, तो बैंड यूज़र होगा तो उसको करना प्रिंट, क्या करना, प्रिंट एफ और यहाँ पर क्या करना, वेरिएबल लगा देना, और यहाँ पर बैनड यूजर्स लिख देना। यू आर बैनड। अब देखिए पहले हम यूज़र को ये नाम रखेंगे जो बैन नहीं है, तो देखिए इसने किया मरियम यू गॉट रेस्पॉन्स। अब यूज़र की यहाँ पर हम बना देते हैं अबरार को, यानी कि जो पहले ही बैन हो गया है। तो देखिए मगर यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर एक पूरा लिस्ट अबरार विजय सलमान यू आर बैनड, पर हम चाहते हैं खाली जो है मेरा नाम आए। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि मुझे फिर से जो है वो यूज़र ही लिखना पड़ेगा। देखिए अब खाली से मेरा नाम प्रिंट किया कि भाई आप बैन हो, आप नहीं कर सकते, आप वेबसाइट के अंदर नहीं आ सकते। तो ये कौन देख रहा है, ये भी कंडीशन से हम देख रहे हैं क्या क्या लिस्ट के अंदर कोई आइटम है कि नहीं है। इसको कहते हैं चेकिंग वेदर ए वैल्यू इज़ नॉट इन ए लिस्ट और नॉट। अब बूलियन एक्सप्रेशन क्या होता है कि प्रोग्रामिंग के बारे में जब आप ज़्यादा से ज़्यादा सीखेंगे तो आपको ये बात पता चलेगी कि बूलियन एक्सप्रेशन जो है ये कंडीशनल टेस्ट का दूसरा नाम है, और बूलियन वैल्यू या तो ट्रू होता है या तो फॉल्स होता है। जिस तरह से कंडीशनल एक्सप्रेशन होती है ट्रू या फॉल्स होती है, और बूलियन वैल्यू जो है वो ट्रैक रखते हैं कुछ कंडीशंस का। मिसाल के ऊपर वो देखेंगे कि कोई गेम चल रही है या क्या जो यूज़र है वो एडिट कर सकता है किसी वेबसाइट को, तो स्टेट ऑफ ए प्रोग्राम को वो बड़ी एफिशिएंट तरीके से चलाते हैं। इसी तरह से अब हम जो है और भी आपको कुछ एग्जाम्पल दिखाएंगे, इफ़ एल्स की एग्जाम्पल भी हम आपको दिखा चुके हैं। तो अब हम चाहते हैं कि हम आपको एक और कंसेप्ट इसमें दिखाए। अब हम आपको दिखाएंगे कंसेप्ट इफ़ एल्फ एल्स का, ठीक है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है और इसको हम करेंगे अगले वीडियो में, इफ़ एल्फ और एल्स को।